So in our next question, boys and girls, you have to find the nth derivative of 2 upon x minus 1, x minus 2 and x minus 3. तो यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शंस यूज करेंगे, ठीक है. यू नीड टू फाइंड द nth डेरिवेटिव, दैट मीन्स दिस क्वेश्चन इज ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पे तीन फैक्टर्स पहले ही निकाल के दिए हुए हैं, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री. ठीक है. आई कैन ऑब्जर्व ओवर हियर दैट पावर ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द पावर ऑफ द denominator. So I would strongly recommend those who want to really understand this entire chapter very well, please go to my YouTube channel. You have an entire playlist of successive differentiation right from the very first concept up to the last concept of the chapter involving the Leibniz theorem questions. Make sure that you watch them and then again try and come back to this particular question to understand it in a better way. But yes, I will be taking all the concepts which are needed at this moment to solve this particular question. So you can see that the power of the numerator is less than the power of the denominator. ठीक है. जो ऊपर टर्म दिया हुआ है न्यूमरेटर में, इट इज ओनली टू. तो वहां पे कोई एक्स का टर्म नहीं है, मतलब एक्स का पावर जीरो हो गया. और जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, अगर मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दिया तो मुझे एक्स का पावर मिलेगा थ्री. सो पावर ऑफ द न्यूमरेटर इज डेफिनेटली लेस देन द पावर ऑफ द डिनोमिनेटर. सो इन सच अ सिचुएशन वी आर डेफिनेटली गोइंग टू मेक यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. सो जो क्वेश्चन दिया है मुझको, ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है टू अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेंगे एंड लेट्स पेस्ट इट ओवर हियर. नाउ दिस आई एम गोइंग टू राइट, दिस आई एम गोइंग टू राइट एज a अपॉन x माइनस वन प्लस b अपॉन x माइनस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री. ठीक है. ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन, इट डज नॉट मैटर व्हाट द न्यूमरेटर इज गोइंग टू बी. कुछ फर्क नहीं पड़ता है न्यूमरेटर क्या है. ठीक है. सीधा ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन लिख दो और बीच में हमेशा प्लस का ही साइन डालो. ठीक है. ये जो टर्म्स को हम कंबाइन करने वाले हैं इनमें हमेशा प्लस का ही साइन आता है. यहाँ पे अगर टू एक्स प्लस वन भी होता या टू एक्स माइनस वन भी होता तो भी मैं ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन ही लिखता. टू एक्स माइनस वन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मी. न्यूमरेटर में कोई टर्म है ही नहीं प्रेजेंट मेरे लिए. ठीक है. मैं नया न्यूमरेटर फाइंड करने वाला हूं बाय टेकिंग द फैक्टर्स पार्शियली वन बाय वन. ठीक है. तो एक्स माइनस वन एक बार ले लिया, फिर एक्स माइनस टू लेंगे, फिर एक्स माइनस थ्री लेंगे एंड सो ऑन. ठीक है. अब क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम तो तुम्हारा यही है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री. ठीक है. दो मेथड है, या तो एलसीएम ले लो या दो टर्म पकड़ के क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई थर्ड टर्म के साथ. जो मेथड इजी लगे कर लो. ठीक है. दो टर्म लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर मिलेगा उसको थर्ड टर्म के साथ वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना. या फिर उससे भी आसान है, टेक द एलसीएम. सो एलसीएम हियर इज नथिंग बट, एलसीएम हियर इज नथिंग बट एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री. नाउ यू टेक द फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म ले लो. ठीक है. और इसको मल्टीप्लाई कर दो एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री के साथ. तो ऑब्वियस सी बात है एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा ए मल्टीप्लाइड विद एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री. बेसिकली ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. फिर जब बी का वक्त आएगा तो वही तुम कर देना, वापस बी को मल्टीप्लाई कर देना सेम टर्म के साथ, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री. तो इस बार एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू कैंसिल हो जाएगा तो मुझे मिलेगा प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री. एंड नाउ आई विल डू द सेम थिंग विद द थर्ड टर्म एज वेल. ठीक है. तो सी को भी, मतलब ये पूरे टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री के साथ. तो इस बार एक्स माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा एंड आई बी गेटिंग प्लस सी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू. दिस इज वॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम इज. ठीक है. यही होता है एलसीएम. पहला पूरा टर्म पकड़ो और पूरे एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करो. ठीक है. अब लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑब्वियस सी बात है यही है, टू अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, है ना, यही टर्म दिया हुआ है. अब अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करोगे तो दोनों ही जगह पे हमको दिख रहा है एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री.
पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है उसको लिख देंगे, जो राइट साइड में टर्म है उसको लेफ्ट में लिख देंगे, जो लेफ्ट का साइड है उसको राइट में लिख देंगे, ताकि इक्वेशन ठीक से दिखे हमको। ठीक है। सो आई गेट ए मल्टीप्लाइड विथ एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस सी मल्टीप्लाइड विथ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। दिस इज इक्वल टू एक्स। लेट मी कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, एक एक फैक्टर लेंगे और इक्वेट विद जीरो करते जाएंगे। सो आई टेक द फर्स्ट फैक्टर एंड गोइंग टू पुट इट इक्वल टू जीरो। सो लेट्स पुट एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है। सो जहां जहां पे एक्स माइनस वन है वहां पे जीरो डाल देंगे, और जहां पे भी एक्स है वहां पे वन डाल देंगे। ठीक है। जहां पे भी x माइनस वन है वहां पे जीरो डाल देंगे, और जहां पे x है वहां पे वन डाल देंगे इन इक्वेशन वन। सो ऑब्वियस सी बात है, पूरे इक्वेशन में अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये यहाँ पे x माइनस वन दिख रहा है, यहाँ पे भी x माइनस वन दिख रहा है। इन दोनों के मैं जगह पे मैं जीरो डाल दूंगा, तो b इंटू जीरो इंटू एक्स माइनस थ्री, तो b इंटू जीरो हो जाएगा, c इंटू भी जीरो हो जाएगा, तो b और c तो चले गए। अब a मल्टीप्लाइड विद x के जगह पे, x के जगह पे हमको वन सब्स्टिट्यूट करना है, तो मुझे मिल जाएगा भी यहां से a मल्टीप्लाइड विद वन माइनस टू विच इज माइनस वन, फिर से वन माइनस थ्री विच इज माइनस टू। ठीक है, बी का और सी का टर्म क्या हो गया, बी एज मल्टीप्लाइड विद जीरो, सी एज ऑल्सो मल्टीप्लाइड विद जीरो इज इक्वल टू एक्स। एक्स का वैल्यू हमने वन लिया है। ठीक है। सो अब जब सिंप्लीफाई करूंगा तो a इज मल्टीप्लाइड विद माइनस वन एंड इट इज मल्टीप्लाइड विद माइनस टू, दैट बिकम्स टू ए इज इक्वल टू वन। दैट गिव्स मी a इज इक्वल टू वन अपॉन टू। ठीक है। तो a का वैल्यू मिल गया, पहला फैक्टर था मेरा x माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब दूसरा फैक्टर लेंगे। सो लेट्स पुट द सेकंड फैक्टर विच इज x माइनस टू। ठीक है, इक्वल टू जीरो। दैट गिव्स मी x इक्वल टू टू। आई एम टू सब्स्टिट्यूट दिस अगेन इन इक्वेशन वन। तो जहां जहां पे अभी x माइनस टू दिखेगा, देखो यहाँ पे x माइनस टू दिख रहा है, वहां पे जीरो डाल देंगे। देखो यहाँ पे x माइनस टू दिख रहा है, यहाँ पे जीरो डाल देंगे, और जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे टू डाल देंगे। तो ये यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, और यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे टू डाल देंगे। बाकी जगह पे भी है, लेकिन जीरो के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से जीरो ही बन जाएगा। a मल्टीप्लाइज विद जीरो multiplies with, how does it matter what it multiplies with, since it is getting multiplied with zero, the answer is going to become zero only. So क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, a मल्टीप्लाइज विद जीरो प्लस b मल्टीप्लाइज विद, x के जगह पे हमने टू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो टू माइनस वन दैट इज वन। x की जगह पे टू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो टू माइनस थ्री दैट्स माइनस वन। ठीक है। प्लस c इंटू जीरो इज इक्वल टू, एक्स के जगह पे फिर से क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, टू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू टू सब्स्टिट्यूट करना था मुझे। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, a इंटू जीरो चला गया, c इंटू जीरो चला गया, b इंटू वन इंटू माइनस वन इज माइनस वन। तो आंसर मिलेगा माइनस बी, minus b is equal to 2, or I will say b is minus 2. Let me call this as second equation. ठीक है। अब तीसरा वाला लेंगे जो आखिरी का बचा हुआ है मेरे पास। ठीक है, जो आखिरी का टर्म बचा हुआ है, जो आखिरी का फैक्टर बचा हुआ है, पुट x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ये लास्ट का फैक्टर है मेरा। तो x के जगह पे थ्री डाल देंगे इन इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर वन। तो अब उसी इक्वेशन में जाओ। ठीक है, जो इक्वेशन तुम्हारे पास है इक्वेशन वन, और जहां जहां पे x माइनस थ्री दिखेगा वहां वहां पे जीरो डाल देना। तो a इज मल्टीप्लाइड विद x माइनस थ्री, दैट बिकम जीरो। b इज मल्टीप्लाइड विद x माइनस थ्री, तो दैट ऑल्सो बिकम जीरो। x के जगह पे क्या डालना है मुझको, यहाँ पे थ्री सब्स्टिट्यूट करना है। तो a मल्टीप्लाइज विद जीरो प्लस b ऑल्सो मल्टीप्लाइज विद जीरो प्लस c मल्टीप्लाइज विद, x के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट किया, थ्री, सो थ्री माइनस वन दैट्स टू, थ्री माइनस टू दैट्स वन, और x की जगह पे थ्री। तो यहां से मुझे टू सी इज इक्वल टू थ्री मिल जाएगा। सो c इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू, दैट बिकम्स माई थर्ड इक्वेशन। सो ए बी और सी का वैल्यूज मिल गया, ए का वैल्यू वन बाई टू मिला है, बी का वैल्यू माइनस टू मिला है, और सी का वैल्यू थ्री अपॉन टू मिला है। ठीक है, ए बी सी का वैल्यूज मिल गया। मतलब जो मेरा इक्वेशन है, ठीक है, ये जो इक्वेशन था टू अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सो आई कैन से दिस एक्सप्रेशन दैट वाज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस वन। ए का वैल्यू मिला है वन बाई टू, सो वन बाई टू अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन, लेकिन बी का वैल्यू माइनस टू मिला है, तो माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी का वैल्यू मिला है थ्री अपॉन टू अपॉन एक्स माइनस थ्री।
पार्शियल फ्रैक्शन इज डन। मैंने जो एक्सप्रेशन दिया था मुझे मल्टीप्लिकेशन में, उसको ब्रेक कर दिया है तीन अलग अलग पार्ट में। ठीक है। अब मैं अगर अज्यूम कर लूं कि ये y था, y इज इक्वल टू, नाउ आई नीड टू फाइंड द nth डेरिवेटिव। सो y n would become equal to, students you should be aware of a very important formula of the nth derivative of 1 upon ax plus b। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला क्या है, so that becomes easier for you to यूज इट इनटू द क्वेश्चन। सो अगर y तुम्हारा 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी है, ये बहुत क्रिटिकल फॉर्मूला है, मालूम होना ही चाहिए, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सो द nth डेरिवेटिव इज गिवन बाय माइनस वन रेस टू एन, एन फैक्टोरियल ए रेस टू एन डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी raised to n plus 1. This is your formula for the nth derivative. Minus 1 raised to n, n factorial a raised to n, ax प्लस बी रेस टू एन प्लस वन। तो जब मैं पहला टर्म यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो इसमें ये जो 1/2 है, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको तुम बाहर लिख देना। और ये जो टर्म है, इसको मैच करो ए एक्स प्लस बी के साथ। तो ए एक्स प्लस बी के साथ मैच करोगे तो ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू -1 है। ठीक है। सो 1/2 जैसे का वैसा बाहर आएगा। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, जो फॉर्मूला है मेरे पास, माइनस वन रेस टू एन, एन फैक्टोरियल ए का वैल्यू 1 है, इजंट इट? सो 1 रेस टू एन डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी रेस टू एन प्लस वन। मेरे केस में ए एक्स प्लस बी इज एक्स माइनस वन, तो x माइनस वन रेस टू एन प्लस वन। ये हो गया पहले टर्म का आंसर। अब तुम दूसरे टर्म के पास बढ़ जाओ, ये वाला जो दूसरा टर्म है, डिनोमिनेटर तुम्हारा ए एक्स प्लस बी के साथ कंपेयर कर लेना, और ये टू फिर से कांस्टेंट है यहाँ पे, तो टू जैसा का वैसा बाहर आ जाएगा, बीच में माइनस साइन है तो टू लिख देना। ठीक है। फॉर्मूला के हिसाब से आंसर आएगा माइनस वन रेस टू एन इंटू एन फैक्टोरियल ए रेस टू एन। इफ यू कंपेयर विद ए एक्स प्लस बी, द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस टू, तो ए का वैल्यू है 1, तो 1 रेस टू एन डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी रेस टू एन प्लस वन, विच इज एक्स माइनस टू रेस टू एन प्लस वन। और आखिरी में जो लास्ट का मेरा टर्म है ये वाला, इसमें प्लस थ्री अपॉन टू कॉन्स्टेंट है, तो मैं बाहर निकाल लेता हूं। सेम लॉजिक लगेगा। ये जो मेरा डिनोमिनेटर है एक्स माइनस थ्री, इट लुक्स लाइक ए एक्स प्लस बी। सेम फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, माइनस वन रेस टू एन, एन फैक्टोरियल, ए का वैल्यू फिर से 1 है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री रेस टू एन प्लस वन। You getting? The application of your nth derivative formula is just one step. Of course, you need to know the formula well. If you know the formula, then you can directly apply the formula for the given expression. But the whole working was getting the partial fractions of the expression that was given to us. I'm pretty confident, students, the first question that we have solved, okay, the 1B question is well understood to you. We are now going to proceed ahead with the next question, which comes from the hyperbolic functions chapter. Okay, so boys and girls, let's proceed ahead. So boys and girls, we are now going to move ahead with the next question. As I said, it is from the hyperbolic functions chapter. Okay, the question given to us is, if 5 sine hx minus of cos hx is equal to 5, then you find the value of tan hx. तो बेसिक डेफिनेशन जो है साइन एच एक्स, कॉस एच एक्स एंड टैन एच एक्स, बेसिक डेफिनेशन बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने पहले भी देखा था, ठीक है, एक दूसरे जो हमारा दूसरा पेपर है जो हमने सॉल्व किया हुआ है फॉर दिसंबर 2024, वहां पे मैंने साइन एच एक्स, कॉस एच एक्स और टैन एच एक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है। फिर से हम लोग एक बार वापस इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, साइन एच एक्स, sin hx, it is given by e raised to x minus e raised to minus x divided by 2. Then cos hx is given by e raised to x plus e raised to minus x divided by 2. And then tan hx is given by साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे, तो e raised to x minus e raised to minus x divided by e raised to x plus e raised to minus x. These are the three different formulas, the basic definitions for the hyperbolic functions, sine, cos and tan. Sin hx, cos hx and tan hx. ठीक है? So, I want to start with the question. So, दिया हुआ क्या है? Given statement है 5 times of sin hx, 5 times of sin hx minus cos hx
इज इक्वल टू 5, ये गिवन है। इसमें से tan एच एक्स का वैल्यू मुझे निकालना है, बहुत सिंपल है। sin एच एक्स का जो फॉर्मूला तुमको पता है वो लिख दो यहाँ पे। सो 5 टाइम्स ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस कॉस एच एक्स। माइनस साइन इज देयर, सो बी वेरी केयरफुल, इट इज अ वेरी डेंजरस साइन। ब्रैकेट डाल दो, जैसे ही माइनस साइन दिखे और कुछ टर्म्स को सिंप्लीफाई करने वाले हो, मल्टीपल टर्म्स लिखने वाले हो, तो ब्रैकेट डालने का हमेशा हैबिट रखो। cos hx is e raised to x plus e raised to minus x divided by 2 close the bracket is equal to 5। ठीक है, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देना, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देना। और ये वाला एक प्रॉपर्टी है मेरे पास, उसको यूज कर लेना जो लॉ ऑफ इंडाइसिस से आता है। a raised to minus m, don't we know it is 1 upon a raised to m? very simple isn't it? a raised to minus m is nothing but what? 1 upon a raised to m। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर लेंगे। और थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं मैं, तो मुझे मिलेगा 5 इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया इसलिए 2 2 कैंसिल हो गया। देन माइनस ऑफ ब्रैकेट ई रेस टू एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वापस 2 2 कैंसिल हो गया। इज इक्वल टू 5 इंटू 2, दैट्स 10। सो 2 से पूरे इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो मुझे मिलेगा 5 टाइम्स ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस, अगेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई, ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 10। अब फिर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू एक्स कर दो। सो 5 times of e raised to x the whole square. Do not write it e raised to 2x, even though you know this property, a raised to m whole raised to n is a raised to m into n। नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे अभी थोड़ी देर में पता चलेगा, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट e raised to x the whole square as e raised to 2x, let's keep it e raised to x the whole square। देन माइनस 1, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं ई रेस टू एक्स के साथ, ठीक है। और आई शुड बेटर से आई एम टेकिंग द एलसीएम ओवर हियर, आई एम मल्टीप्लाइंग एवरी सिंगल टर्म इन द एंटायर इक्वेशन बाय ई रेस टू एक्स। फिर माइनस ऑफ ई रेस टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 एंड 10 टाइम्स ऑफ ई रेस टू एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी एक्सप्रेशन मुझे मिल गया है, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, साथ में मैं क्या कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू अज्यूम फॉर सम टाइम ई रेस टू एक्स एज सम वेरिएबल एम। क्या फर्क पड़ता है, कुछ देर के लिए ई रेस टू एक्स को m बोल दो, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर माइनस 1 माइनस एम स्क्वायर प्लस 1 इज 10 टाइम्स ऑफ m, ई रेस टू एक्स को m डाल दिया। दैट गिव्स मी 5m स्क्वायर माइनस ऑफ 5 माइनस एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 10m। आई गेट 5m स्क्वायर ये वाला, और ये माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों मिलके कितना बन जाएगा, 5m स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज सिंपली 4m स्क्वायर, ठीक है। सी इट्स गोइंग टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ m। तो m का क्वाड्रेटिक बनाओ तो पहला एम स्क्वायर का टर्म लिखो, फिर m का लिख देना, ये देखो यहाँ पे है 10m, सो माइनस ऑफ 10m एंड देन यू हैव माइनस 1 एंड माइनस 5। ये तो माइनस 5 और माइनस 1 दोनों मिलके माइनस 6 बन जाएगा, माइनस 6 इक्वल टू 0। आई होप दिस सिंप्लीफिकेशन इज वेल अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू। अब क्या करेंगे, देखो सबके सब 4 के सबके सब 2 के मल्टीपल है, 4 10 6 सारे के सारे 2 के मल्टीपल है। यू कैन डिवाइड थ्रू आउट बाई 2, सो आई गेट 2m स्क्वायर माइनस ऑफ 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। डोंट यू सी दैट इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ m, ठीक है। तो 2 पकड़ के मल्टीप्लाई कर दो माइनस 3 के साथ, तो ये माइनस 6 बन जाता है। अब तुमको मुझे फैक्टर्स बताना है माइनस 6 का, सो दैट मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 6 मिलना चाहिए, और ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो माइनस 5 मिलना चाहिए। तो इसका बहुत ही सिंपल फैक्टर्स है, फैक्टर्स आर माइनस ऑफ 6 इंटू प्लस 1, माइनस 6 इंटू प्लस 1 करोगे तो माइनस 6 आता है, माइनस 6 प्लस 1 करोगे तो माइनस 5 भी आता है। सो नाउ यू नो हाउ टू स्प्लिट द मिडिल टर्म, इजंट इट? So I can get over here 2m square minus of 6m plus 1m, तो m लिख दो, माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में से 2m कॉमन है तो m माइनस 3 बच गया, दूसरे में से 1 कॉमन है तो फिर से m माइनस 3 बच गया इक्वल टू 0। सो आई गेट m minus 3 and 2m plus 1 equal to 0। That gives me m minus 3 equal to 0 or 2m plus 1 equal to 0।
That gives me either m is 3 or m is going to be minus of 1 by 2. But do you remember that m was e raised to x, isn't it? So I can write here e raised to x is 3 or e raised to x is minus 1 upon 2. This is impossible. An exponential term doesn't matter what it is. An exponential term can't give you a negative answer. Exponential terms, exponential terms do not give a negative answer. Therefore, e raised to x can't be minus 1 by 2. Now, e raised to x can't be minus 1 by 2. So, e raised to x has to be 3. Now, you tell me if e raised to x is 1 by 3, don't you know 1 upon e raised to x अगर मैंने लिख दिया, चलो मैं थोड़ा और सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखता हूँ. E raised to minus x. Don't you know e raised to minus x is 1 upon e raised to x? Same property. A raised to minus m is 1 upon a raised to m. So e raised to minus x would become 1 upon e raised to x. But the value of e raised to x was 3. So e raised to minus x का value मिल गया 1 upon 3. So now you have e raised to x is 3 and e raised to minus x is 1 upon 3. You remember that tan hyperbolic of x was e raised to x minus e raised to minus x upon e raised to x plus e raised to minus x. What is e raised to x? It's 3. What's e raised to minus x? It's 1 upon 3 divided by, again e raised to x, that's 3. Plus, what is e raised to minus x? That's 1 upon 3. Then you cross multiply. So tan of hx, it is equal to, cross multiply, 3 3s are 9, 9 minus 1. That's 8 upon 3 divided by, again 3 3 9 plus 1, that's 10 upon 3. तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 8 अपॉन 10 बच गया. 8 अपॉन 10 सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखोगे. ठीक है, 2 का मल्टीपल है तो 2 4 एंड 2 5 सो माय फाइनल आंसर फॉर tan hyperbolic of x is 4 upon 5. That's how the question ends. I hope the question is well understood to you people, isn't it? Make sure, students, that you keep on sharing these videos with your friends. Okay, now it's time for us to move on to the next question.